नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। कल 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। कमला नेहरू नगर, कविनगर रामलीला मैदान और डीपीएस स्कूल टीला शहबाजपुर से पोलिंग पार्टियां निर्धारित स्थलों पर भेजी गई। स्थल 107 के पीठासीन अधिकारी टेबल संख्या 6 से अपना सामान प्राप्त करें। मध्य स्थल 107 टेबल संख्या 6 से अपना सामान तुरंत प्राप्त करें। मतदान को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। प्रशासन किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा क्षेत्र में टिकने नहीं देगा। इसके साथ ही प्रत्याशी को 3 वाहन की अनुमति भी दी गई है। मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और लिक्विड सॉफ्ट की व्यवस्था की गई है। आप सभी जानते हैं कि आज 8/2/2022 है और शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो चुका है। इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये होती है कि सभी राजनीतिक पदाधिकारी, दलीय कार्यकर्ता, प्रचार पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जो जनपद का निवासी नहीं है, ये वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा, जनपद का निवासी नहीं है और मतदाता नहीं है, वो जो है विधानसभा क्षेत्र में जहां पे निर्वाचन हो रहा है वहां पे प्रवास नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है। उम्मीदवार के लिए जो है एक वाहन अनुमन्य होगा, उसका जो इलेक्शन एजेंट है उसके लिए एक वाहन अनुमन्य होगा और एक अन्य वाहन जो है वो और अनुमन्य होगा। इस बार चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया था। मतदान कर्मियों ने घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं से मतदान कराया। एक टीम में 5 मतदान कर्मी शामिल रहे। बुजुर्गों ने इस तरह से वोट करने में उत्साह दिखाया। हो गया, इसको सील कर दीजिए अंकल के सामने, उनके सर्टिफिकेट। हाँ, इनके सामने कर दो सील। यही करवा दो सील इधर है। चुनाव को देखते हुए गाजियाबाद की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 36 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही मतदाता सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। कोविड हेल्प डेस्क भी रहेगी। मतदान स्थल पर कूड़ेदान भी रखे गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम काम कर रही है, वो 24 टीमें काम कर रही हैं पूरे जनपद में। और इसी तरह से एसएसटी टीम जो हमारे नाकाज हैं उन पे, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नाकाज हैं उन पे जो है जो हमारी एसएसटी टीम है उन पे समय बदल बदल के जो जांच करती हैं, ऐसी 36 टीमें हैं। इसी प्रकार से जो मतदान प्रक्रिया में जो वाहन जो लग रहे हैं वो भारी वाहन 688 लगाए जा रहे हैं और हल्के वाहन 248 लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटर असिस्टेंस बूथ होगा जिसको मतदाता सहायता केंद्र आप कर सकते हैं। उस पे जो है जो भी कार्मिक तैनात होगा उसके पास एक अल्फाबेट लोकेटर होगा जिसमें अगर आपका नाम अल्फाबेट से देख करके इमीडिएट बता सके कि आपका इस क्रमांक पे मतदाता सूची में नाम है। इसी तरह से प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए लिक्विड साबुन, ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ पे रहेगी। प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक बड़ी डस्टबिन भी हम लोग रख रहे हैं और उसमें जो हमारा बायो वेस्ट जो ग्लव्स वगैरह होंगे उनको जो है उसमें इकट्ठा किया जाएगा। उसमें एक पॉलीथीन लगा करके जो 40-45 लीटर की पॉलीथीन लगा करके उसमें इकट्ठा किया जाएगा और उसको बाद में हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके माध्यम से उनको शाम को मतदान समाप्त होने के बाद इकट्ठा करा करके जो कंपनी बायो वेस्ट का निस्तारण करती है वो उसका निस्तारण करेगी। प्रशासन ने इस बार पिंक बूथ भी बनाए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 पिंक बूथ बनाए गए हैं। इनकी विशेषता यह है कि यहाँ सभी मतदान कर्मी केवल महिलाएं ही होंगी। इसके साथ ही कुछ बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं।
इस बार पूरे जिले में 1794 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय इन बूथों से सीधे रिपोर्ट ले सकेगा। हर विधानसभा में एक प्रशासनिक और एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा कि जनपद में जितने भी मतदेय स्थल हैं उनके 50% पे वेबकास्टिंग होगी। वेबकास्टिंग का मतलब ये है कि उसकी लाइव फीड चलेगी, जिसको हम लोग कहीं से भी अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उसको देख सकता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय भी देख सकता है कि उन बूथों पर कैसे जो है निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। सभी एरिया के लिए सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो लगाया गया है। इसी तरह से जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो रहेंगे वो 371 केंद्रों पे रहेंगे, मीनिंग देयर वाइज लगभग 50% पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे मतदान केंद्र पे। और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं पूरे जनपद में, और जोनल मजिस्ट्रेट 26 हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए दूसरे जनपदों से भी पुलिस बल गाजियाबाद आ चुका है। एसएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस बल लगातार सड़क पर गश्त कर रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जनपद में रुकने नहीं दिया जाएगा। आवंटित की गई जनपद को वो सारी फोर्स जनपद में आ चुकी है, और जो ईसीआई के मानक, उन मानकों के अनुरूप सबका डिप्लॉयमेंट, सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जॉइंटली एक यूनिट के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। अब 6 बजे के बाद आज शाम से आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पे विशेष नज़र रखी जाएगी, क्योंकि प्रचार जो है वो बंद हो गया है। तो इस पे पुलिस फोर्स भ्रमणशील लेके नज़र रखी हुई है, और बाकी सारी तैयारियां पूर्ण है। पोल डे के दिन सकुशल सुरक्षित चुनाव संपन्न हो, इसके लिए सारे इंतजाम पुलिस की ओर से कर दिए गए। थैंक यू। गाजियाबाद के डासना के पास एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। बस एक गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस बल ने बचाव कार्य किया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।